हेलो बच्चों, कैसे हो? सारे एकदम बढ़िया। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम जो पिछला वीडियो लेक्चर था हमारा, उसमें हम ऑर्बिटल्स पढ़ रहे थे। उसी में हम एस और पी ऑर्बिटल को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डी ऑर्बिटल पढ़ने जा रहे हैं। एस और पी ऑर्बिटल्स को हम पूरा कंप्लीटली पढ़ चुके थे। एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, डी ऑर्बिटल की क्या शेप, पी ऑर्बिटल की क्या शेप होती है, डी ऑर्बिटल की शेप किस प्रकार होती है, उनको भी आज जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ना रुके हुए ना थके हुए। थके तो ही नहीं हम, थकते तो ही नहीं कभी। ठीक है, देखिए तो स्टार्ट करते हैं। डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कौन सा होता है? डबल डंबल शेप होता है। आपने जब पिछला वीडियो लेक्चर देखा था उसमें पी ऑर्बिटल की मैंने शेप बताई थी आपको, डंबल शेप। कुछ इस प्रकार की शेप थी, देखिए कुछ इस प्रकार की शेप थी, है ना? इस प्रकार की शेप थी कुछ पी ऑर्बिटल की। ओके, और जो हमारा देखो ये सेम साइज के होते हैं, ये दोनों लोब होते हैं जो सेम साइज के होते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा कुछ छोटा बड़ा दिख रहा होगा बट ये सेम साइज के होते हैं। ठीक है, इस प्रकार अभी नहीं बना, इस प्रकार का सेम साइज के होते हैं लोब्स। तो पी ऑर्बिटल क्या होता है? डंबल शेप होता है। और जो हमारा डी ऑर्बिटल जो होता है वो डबल डंबल शेप होता है। इसमें दो डंबल आते हैं, इसमें ये एक डंबल है, उसमें दो डंबल आते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दो डंबल आते हैं। ये डबल डंबल शेप क्या होती है? डी ऑर्बिटल की शेप होती है। तो डी ऑर्बिटल जो हमारा जो डी सबसेल है, जो डी सबसेल है, ठीक है रुकिए एक बार इसको हटा देता हूँ मैं। कितने सबसेल होते हैं हमारे पास? सबसेल जो होता है, एक एस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है और एक एफ होता है। ये चार सबसेल होते हैं हमारे पास। ठीक है, जिनमें से जो हमारा एस सबसेल है उसमें जो ऑर्बिटल होता है वो कौन सा होता है? ओनली फॉर एस ऑर्बिटल होता है। इसका कोई मतलब एक ही ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं सर? पी में होते हैं तीन ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। इनकी सभी की शेप सेम होती है, डबल शेप होती है, जो भी बनाई थी मैंने। ठीक है, और जो डी ऑर्बिटल होता है इसमें टोटली जो हमारे डी सबसेल जो होता है इसमें टोटली 5 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी एक्स जेड, एक होता है डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ठीक है, ये तीन ऑर्बिटल होते हैं। और दो ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं थोड़ा लिखने के लिए तो मैं इसे बोल रहा हूँ, अभी कंप्लीटली लिखूंगा डी ऑर्बिटल के बारे में, यहाँ चर्चा करेंगे तो। और जो एफ ब्लॉक, जो एफ सबसेल होता है, एफ सबसेल में क्या होता है? एफ सबसेल में हम देखते हैं कुछ नहीं देखते। क्यों नहीं देखते सर? क्योंकि एफ जो सबसेल है इसके जो ऑर्बिटल है उनकी जो शेप है वो बहुत ही जटिल होती है, बहुत ही जटिल शेप होती है, जिसके कारण इसको हम नहीं पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं ओनली फॉर एस को, पी को और डी को, जिसमें से हम एस और पी को क्लियर कर चुके हैं। आज हम डी का नंबर लेने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डी में जो डी ऑर्बिटल होता है उसकी शेप पता लगी है आपको, कौन सी? डबल डंबल शेप है। ठीक है, और ये जो डबल डंबल शेप है, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल बताए थे मैंने आपको? 5 ऑर्बिटल बताए थे, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इनमें से जो स्टार्टिंग के जो ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, वो कौन से होते हैं? नॉन एक्सियल होते हैं, वो होते हैं नॉन एक्सियल। और सेकंड जो हमारा होता है एक्सियल ऑर्बिटल, एक्सियल डी ऑर्बिटल, वो दो ऑर्बिटल होते हैं। समझ में आ नहीं आया? देखिए नॉन एक्सियल ऑर्बिटल क्या होते हैं सर? नॉन एक्सियल, और ये जो एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं ये क्या होते हैं? इधर तो दिख नहीं रहा होगा आपको, इधर लिख देंगे। ठीक है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल क्या होता है सर? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल का मीनिंग होता है कि जो उनके लोब होंगे इन ऑर्बिटल्स के, जो ये तीनों ऑर्बिटल हैं कौन कौन से होते हैं वो भी लिख देता हूँ मैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ये क्या होते हैं? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। तो कैसे क्या होता है नॉन एक्सियल? नॉन एक्सियल में क्यों रखा गया इनको, एक्सियल में क्यों रखा गया? क्या होते हैं नॉन एक्सियल? नॉन एक्सियल का मीनिंग होता है जो इनके लोब होंगे, लोब क्या होते हैं? ये जो होता है ना, ये लोब हैं, ये दो लोब हैं, एक ये लोब है, एक सेकंड ये लोब है। ठीक है, ये होते हैं लोब, इन्हें बोलते हैं लोब। ठीक है, LOBE। ठीक है, तो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल क्या होते हैं? जिनमें लोब क्या हो? बिटवीन द एक्सिस हो, बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, जो एक्सिस होंगे हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो उनके बीच में होंगे ये इनके जो लोब होंगे, इन ऑर्बिटल्स के जो लोब होंगे वो एक्सिस के बीच में होंगे, अक्षों के बीच होंगे, एक्स एक्स के, एक्स और वाई एक्स के बीच में, वाई और जेड एक्स के बीच में, जेड और एक्स एक्स के बीच में। इस प्रकार एक्सिस के अलॉन्ग अलॉन्ग बीच में होंगे, बिटवीन होंगे, बिटवीन द एक्सिस होंगे। और जो हमारे एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं वो अलॉन्ग द एक्सिस होते हैं, एक्सिस की डायरेक्शन में, जैसे एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। इधर लिख देता हूँ मैं, दिख रहा होगा इधर देखो, अलॉन्ग द एक्सिस। अगर दिख नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूँ वैसे, अलॉन्ग द एक्सिस, इनका ये मीनिंग होता है। नॉन एक्सियल का मीनिंग बिटवीन द एक्सिस, एक्सियल का मीनिंग अलॉन्ग द एक्सिस। जो हमारे नॉन एक्सियल में आते हैं वो डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स आता है। और जो एक्सियल ऑर्बिटल में आते हैं, जो एक्सियल ऑर्बिटल में आते हैं वो हमारे आते हैं डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये ऑर्बिटल्स आते हैं डी सबसेल के अंदर, 5 ऑर्बिटल्स आते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। जिनमें से ये तीनों जो ऑर्बिटल हैं वो नॉन एक्सियल श्रेणी में रखे गए हैं, और ये जो दो ऑर्बिटल हैं वो एक्सियल श्रेणी में रखे गए, क्योंकि इनके जो लोब होते हैं वो अलॉन्ग द एक्सिस आते हैं, और इनके जो लोब आते हैं वो बिटवीन द एक्सिस आते हैं, एक्सिस के मध्य में आते हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किस प्रकार इनकी शेप देखते हैं, किस प्रकार बनाते हैं इनको। ठीक है, तो एक बार मैं रख देता हूँ इसको, पहले नॉन एक्सियल पढ़ेंगे उसके बाद हम एक्सियल पे चलेंगे। ठीक है, नॉन एक्सियल स्टार्ट करते हैं, इसको रख देते हैं। देखिए अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन? अभी पढ़ने जा रहे हैं नॉन एक्सियल। दिख रहा है यहाँ पर सभी को? बिल्कुल दिख रहा है, इससे भी ऊपर दिख जाते हैं यहाँ तक शायद। ठीक है, ये है अपना नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल में भी कौन कौन से बताया मैंने आपको ऑर्बिटल? डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। अब उनकी शेप देखिए आप। ठीक है, ये हुई आपकी एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, और ये माइनस एक्स हो गई, ये माइनस वाई हो गई। अब यहाँ पे नॉन एक्सियल में क्या होता है? बिटवीन द एक्सिस होते हैं लोग। ठीक है, तो किस प्रकार बनेगी इसकी शेप देखिए। ओके, ये क्या है? थोड़ा अच्छा अच्छा नहीं बन रहा, ये देखिए अब बन गया। अच्छा
ठीक है। तो ये कौन सा है, ये कौन सा अपना डी एक्स वाई कौन सा है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल की शेप है, ये है डी एक्स वाई की, क्योंकि इसमें जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मध्य में ये लोब है, ये भी कौन सी है, ये भी वाई एक्सिस ही है, और ये एक्स एक्सिस है, माइनस में है वो एक अलग बात है, बट है तो वाई एक्सिस ही, और ये भी एक्स एक्सिस है। तो इसमें जो ऑर्बिट जो हमारे लोब्स हैं वो किन किन एक्सिस के मध्य में है, एक्स और वाई एक्सिस के मध्य में है, ये लोब भी एक्स और वाई एक्सिस के मध्य में है, ये लोब भी एक्स और वाई अक्ष के मध्य में है, और ये लोब जो है वो भी एक्स और वाई एक्सिस के मध्य में ही है। तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा हमारा डी एक्स वाई, कौन सा होगा डी एक्स वाई, क्योंकि इनका जो लोब्स हैं, इनके जो भी ये चारों लोब्स हैं वो कहाँ पे हैं, एक्स और वाई एक्सिस के मध्य में है, तो इसे डी एक्स वाई क्या बोलेंगे, डी एक्स वाई ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूँ सर डी वाई जेड बनाना है मुझे, तो वो कैसे बनेगा, डी वाई जेड कैसे बनेगा, कुछ नहीं, आप एक्सिस चेंज कर दो, यहाँ पे वाई रख दो, यहाँ पे जेड रख दो, अगर ये वाई है ये प्लस वाई में तो माइनस वाई में हो जाएगा, ठीक है, अगर ये जेड में तो माइनस जेड में हो जाएगा। ये क्या बन गया सर, ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया सर, ये हो गया हमारा डी वाई जेड, सीधी बात है ना। कोई आपको अगर आपको एक बनाना सीखे ना, सीखोगे क्या यार, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस कि जो नॉन एक्सियल होते हैं उनमें बिटवीन द एक्सिस जो हमारे लोब से प्रेजेंट होते हैं, और उनमें अगर एक्स वाई डी एक्स वाई बनाना है तो एक्स और वाई एक्सिस के मध्य में लोब रख देना है, अगर वाई जेड बनाना है तो वाई और जेड एक्सिस के मध्य में लोब बना देना है अपना। ठीक है। अगर हम बात करें डी जेड एक्स ऑर्बिटल की, तो डी जेड एक्स ऑर्बिटल में क्या होगा, डी जेड एक्स ऑर्बिटल में कुछ नहीं है, देखें मेरे को अगर डी जेड एक्स ऑर्बिटल बनाना है तो क्या करूँगा मैं, इसे एक्स ले लो और इसे ये जेड ही रहने लो, ये हो जाएगा एक्स। तब ये इनके जो जितने भी लोग हैं चारों लोग एक्स और जेड के बीच में हैं, ये लोग भी एक्स और जेड के बीच में हैं, ये लोग भी एक्स और जेड के बीच में हैं, और ये लोग भी एक्स और जेड के बीच में है। तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, डी जेड एक्स। ये कितने हो गए हमारे, तीन ऑर्बिटल हो गए, जो कि कौन से हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है। अब हम बढ़ते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स की तरफ। ठीक है। वहाँ पर होगी थोड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होगी, ठीक है, इंटरेस्टिंग होगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको वहाँ पर। ये तो आपने पढ़े हैं, ये तो आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं यहाँ तक, लेकिन इससे आगे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिलेगी, उसे जरूर सीखना अच्छे से, ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। पूरा जो फोकस है आपका बोर्ड पे होना चाहिए, हमारा फोकस तो पूरा आपकी तरफ है, आपका फोकस भी हमारी तरफ होना चाहिए। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम एक्सियल ऑर्बिटल। एक्सियल ऑर्बिटल पढ़ने वाले हैं सर अकॉर्डिंग टू सिमेट्री। मैं क्या बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू सिमेट्री, जैसे डी एक्स वाई हुआ, जैसे हमने अभी नॉन एक्सियल ऑर्बिटल पढ़े थे, उसमें डी एक्स वाई था, डी एक्स जेड था, और एक डी वाई जेड ले लो पहले, डी वाई जेड था और डी एक्स जेड था। ठीक है। इस प्रकार थे तीन ऑर्बिटल थे मेरे, तीन नॉन एक्सियल ऑर्बिटल थे। अब हमें एक्सियल ऑर्बिटल पढ़ने, और एक्सियल ऑर्बिटल में मैंने बताया था आपको कौन कौन सा होता है, एक डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर, ये बताएं। लेकिन आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा लगाइए बस ना, ज़्यादा नहीं लगाना। ये डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, ये डी जेड एक्स बोलो, डी एक्स जेड बोलो। ठीक है। तो ये क्या एक अकॉर्डिंग टू आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक सिमेट्री दिख रही है आपको, यहाँ पे एक्स वाई है, फिर यहाँ पे वाई जेड है, फिर यहाँ पे जेड एक्स है, यस एक्स जेड है। ठीक है। इस प्रकार आपको कुछ सिमेट्री दिख रही है, बट यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर है, फिर यहाँ पे सीधा डी जेड स्क्वायर आ गया। आपके अकॉर्डिंग टू सिमेट्री क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था डी वाई स्क्वायर डैश डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, या डी वाई स्क्वायर डैश जेड स्क्वायर बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, डी जेड स्क्वायर डैश एक्स स्क्वायर। इस प्रकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप बताइए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सिमेट्री बात कर रहा हूँ, होते तो वही है डी जेड स्क्वायर, एक डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर होता है, डी जेड स्क्वायर होता है, लेकिन वो कैसे आया, कहाँ से आया, आपको वो मैं फील लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो फील लेने की कोशिश भी कीजिए आप। होना चाहिए इस प्रकार। और मैं इनके अगर आपको शेप की बात करूँ, इनके शेप कैसे बनाएंगे उसकी अगर मैं बात करूँ, देखिए वो तीनों ही शेप मैं बना देता हूँ यहाँ पे। देखो अगर मैं पहले डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर की बात करूँ, तो हमें पता है हम कौन सा ऑर्बिटल पढ़ रहे हैं, एक्सियल ऑर्बिटल, एक्सियल डी ऑर्बिटल। तो एक्सियल डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, जिनमें जो लोब होती है वो अलोंग द एक्सिस होती है। ठीक है। इस प्रकार ठीक है। ये कौन सा है हमारा, ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये है हमारा डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। ठीक है। डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, एक तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्बिटल हो गया। दूसरा हम क्या बना रहे हैं, अभी जो मैंने आपको सिमेट्री के अकॉर्डिंग बताया था, ये क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर है, तो दूसरा क्या होना चाहिए, डी वाई स्क्वायर डैश, या इस प्रकार लिख सकते हैं डी जेड स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। ठीक है। और दूसरा मैंने बताया था आपको एक्स में डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार बताया था नहीं बताया था। तो ये अगर इनकी मैं ऑर्बिटल की बात करूँ, ये कैसे बनेंगे, ये कुछ इस प्रकार बनेंगे। देखो डी जेड स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं, तो देखो इसकी शेप इस प्रकार होगी, कुछ इस प्रकार होगी। देखिए इस पर तीनों आ जाएंगे, नहीं आएंगे बोर्ड पे, देखते हैं, कोशिश करते हैं लाने की। ये हो गया हमारा कौन सा, डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या था, इस प्रकार था, डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब कौन सा रह गया हमारा, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे शायद आ जाएगा अपना, देखिए बनाने की कोशिश करते हैं। डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे तो जेड यहाँ पे होगा, एक्स यहाँ पे होगा। ठीक है। देखिए अब ये लोग छोटे बड़े दिख रहे हो, लेकिन है नहीं, सभी सेम लोग है ना। तो वो क्या है कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि आपको बिल्कुल वही लोग बना के दिखा दूँ, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, समझते हो आप तो। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिमेट्री मैं देखो फील देना चाह रहा हूँ, वैसे मैं आपको सीधा बता सकता हूँ, और भी टीचर्स होते हैं क्या करते हैं, सीधा बता देते हैं कि एक डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिमेट्री हमें क्या होना, क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था जैसे ये डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, ये डी जेड स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर होना चाहिए था, और ये डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि सीधा डी जेड स्क्वायर बना, ये बनी, वही तो मैं फील देना चाह रहा हूँ। कुछ होते हैं क्वेश्चन होते हैं जो आपको पुटअप करने चाहिए, बट एज ए स्टूडेंट आप नहीं सोच पाते हैं इतना, तो हमें पता होता है क्योंकि हम उसी फेज से निकले हुए होते हैं, हमने भी पढ़ा है, फिर आगे जाके पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमने वो क्वेश्चन वहाँ पे नहीं पूछा था, बट अब हमें पता है तो हमें वो बताना होगा आपको कि ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि आगे जाके आपको ये रियलाइज ना हो कि यार हमारे टीचर्स ने ये नहीं बताया था, हमको सीधा ये बता दिया था। तो ये कमी ना रहे, इसी के कारण हम आपको एक जो भी कोई क्वेश्चन बनता है, जो भी अगर आप नहीं पूछ रहे हैं तो भी आपको मतलब पूछने की 1% जरूरत ना पड़े, और फिर भी पड़ती है तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट में ताबड़तोड़ बारिश कर दें, फिर हम जवाबों की ताबड़तोड़ बारिश कर देंगे। यही काम है हमारा, काम क्या है, काम यही है कि आपको सिखाते रहें और नया कुछ आपके लिए लेके आते रहें।
हैं जो कि हम रोजाना लेके आते रहते हैं, और आप भी हमें बहुत प्यार देते हैं और अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, 3 ऑर्बिटल ऐसे होने चाहिए थे, बट जो अगर ये 3 ऑर्बिटल होते तो अभी हमने पढ़े नॉन एक्सियल 3 थे, 3 नॉन एक्सियल ऑर्बिटल हो गए, और अगर सिमेट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये होनी चाहिए 3, तो मतलब कि टोटल 6 ऑर्बिटल होने चाहिए डी और डी सब सेल के। सही बोल रहा हूँ, डी सब सेल में कितने होते हैं ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन मैंने सिमेट्री के अकॉर्डिंग मैंने ये 3 बना दिए, 3 एक्सियल ऑर्बिटल बना दिए, तो 3 नॉन एक्सियल ऑर्बिटल अभी मैंने अभी पढ़ाए हैं, ठीक है। तो 3 और 3 कितने हो गए, 6, लेकिन हमने तो पढ़ाया सर डी ऑर्बिटल में, डी जो सबसेल है उसमें ओनली 5 ही ऑर्बिटल होते हैं, तो वो कैसे होते हैं देखिए। ये जो 2 ऑर्बिटल हैं आपके जो मैंने अभी बनाए हैं, दूसरा कलर यूज करता हूँ, ये जो है ये वाले, ठीक है। ये जो दोनों ऑर्बिटल मैंने बनाए हैं सिमेट्री के अकॉर्डिंग, देखिए होना चाहिए 6 ऑर्बिटल, बट 5 होते हैं। किसने बोला था, श्रोडिंगर की जो वेव इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग, श्रोडिंगर की जो वेव इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग 5 ही ऑर्बिटल होते हैं, 5 जो डी सब सेल के 5 ही ऑर्बिटल होते हैं, 6 ऑर्बिटल नहीं होते। तो फिर क्या हुआ, 5 कैसे हुए, 6 होने चाहिए थे, तो 5 कैसे हुए, ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं, ये जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं dz² s y² एंड dz² s x², ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं वो मिक्स हो जाते हैं, जो दोनों ऑर्बिटल है जो कंपाइल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और ये मिक्स होकर एक नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, dz², जो कि मैंने अभी नाम लिखा था वो कहां से आया था, इन दोनों ऑर्बिटल्स के मिक्सअप से ही वो dz² आया है, ठीक है। तो इसका ये तो ठीक है, ये तो बनेगा ही, ये वाला बनेगा ही, इसको आप उतार सकते हैं, बट ये भी आपको उतारना है। क्यों उतारना है, क्योंकि आप अगर एज ए टीचर, आप भविष्य में अगर टीचिंग कराना चाहते हैं बच्चों को, तो एक बेसिक होती है चीज़ें, उनको अगर आप अच्छे से समझाते हैं तो एक अलग इंपैक्ट पड़ता है बच्चों पर भी, और बच्चों को भी लगता है कि हमें कुछ नया सीखने को मिला है, इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ से आप उतार लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, यहाँ से फिर अपन dz² की स्ट्रक्चर बनाते हैं, dz² की जो शेप होती है वो किस प्रकार होती है वो भी अपन देखेंगे, क्योंकि क्या है कि ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको आगे बहुत वो करती हैं। अगर ये चीज़ें नहीं आई हैं आपको तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है, तो प्रॉब्लम ना आए उसी के लिए हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, सारी चीज़ें आपको क्लियर कराते रहते हैं, ठीक है। तो रफ कर दूँ फिर इसको मैं, ओके रफ कर रहा हूँ, ठीक है। इसको रहने देते हैं, मैं इन दोनों को कंपाइल करके यहाँ पे बना रहा हूँ कौन सा, dz², देखिए किस प्रकार होता है dz², इस प्रकार होती है इसकी स्ट्रक्चर। इसमें 2 लोब होते हैं और एक रिंग पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार रिंग पाई जाती है, 2 रिंग पाई जाती है, एक और 2 लोब्स पाए जाते हैं यहाँ पे dz² के स्ट्रक्चर में, ठीक है। दिख रही है रिंग आपको, जो रिंग बनाई उन्होंने, तो ये क्या है अपना dz², ये क्या हो गया अपना dz², क्योंकि इसके जो दोनों लोग हैं वो z एक्सिस पे हैं और जो रिंग भी होती है वो z एक्सिस पे ही होती है, ठीक है। z एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब ये आपको दिख रही है ऐसे, बट अगर 3D में देखोगे ना, 3D में देखोगे तो जैसे ये एक्सिस है हमारी z एक्सिस, तो इसके ऊपर एक लोब है, इसके नीचे एक लोब है, ठीक है, और जो रिंग है वो इसके अलॉन्ग है, ठीक है, इसके अलॉन्ग है चारों तरफ इस प्रकार, ठीक है। तो ये होती है अपनी स्ट्रक्चर किसकी, dz²। कैसे बनी, ये बनी थी, जैसे देखो इधर लिखता हूँ, अपना था dz² - x² और दूसरा क्या था dz² s y², ठीक है। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो कैसे क्या बनेगा, d2z², दोनों जोड़िए d2z² - x² - y², ठीक है। अब ये दोनों ये मिलकर ये क्या बनाते हैं, dz² बनाते हैं, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, dz² बनाते हैं, इस प्रकार बनता है, ठीक है। ये जो है इस प्रकार बनता है अपना dz² ऑर्बिटल, जो आप पढ़ते हैं ना dz² सीधा, वो यहाँ से बनता है। जो एक्सिस होती है, ये जो दोनों मिक्स होते हैं, जो कंपाइल होते हैं, वो किस एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं, z एक्सिस के। क्यों होते हैं सर, z एक्सिस को अपन जैसे ये केमिकल बॉन्डिंग का ये पार्ट है, तो जब अपन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग में z एक्सिस को ही इंटरमोलिकुलर एक्सिस माना जाता है, उसी के आधार पर अपन सारी चीजें पढ़ते हैं, z एक्सिस को इंटरमोलिकुलर एक्सिस मानकर ही, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सॉरी मॉलिक्यूलर नहीं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान के ही सारी चीजें पढ़ते हैं, इसलिए ही ये z एक्सिस के अलॉन्ग मिक्स हुआ है, और ये z एक्सिस के अलॉन्ग मिक्स होकर dz² ऑर्बिटल का निर्माण करता है। ये होता है अपना dz²। और इसमें अगर मैं नोड की बात करूं, दूसरा मेरे पास चौक नहीं है दूसरे कलर का, यही मैं ब्लू कलर के चौक से ही आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये थोड़ा कुछ ठीक होना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा नोड जो मैंने अभी पिछला आपको जो एक्सियल ऑर्बिटल पढ़ाया था, अभी एक्सियल डी ऑर्बिटल, उसमें नहीं बताया था, बट मैं अभी बता दूंगा उसको भी। ये क्या है अपने पास, ये है नोड, यहाँ पे 2 नोड, इसको इधर लिख देते हैं dz²। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, 2 कोनिकल नोड पाए जाते हैं। कोनिकल मतलब कोनिकल क्या बोलते हैं, जो आपने पढ़ा ये क्या है, CON, कौन क्या होता है, शंकु। तो ये शंकु के आकार के 2 नोड पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, 2 कोनिकल नोड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। 2 कोनिकल नोड प्रेजेंट हैं, एंड और क्या है, और कुछ नहीं है, 2 कोनिकल नोड प्रेजेंट है, और यहाँ पे 2 क्या है, लोब्स और एक रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। 2 लोब्स प्लस 1 रिंग, ठीक है। यहाँ पे 2 लोब हैं और एक ये रिंग है। अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ dx² s y², dx² s y² है, और वो हो गया अपना dz²। इसमें 4 लोब होते हैं, वहाँ पे ओनली फॉर 2 लोब ही प्रेजेंट होते हैं। अभी मैंने जो आपको नॉन एक्सियल ऑर्बिटल पढ़ाए थे, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल के मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, और उसी में सभी के जो नोड हैं वो कितने नोड हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए इस प्रकार बनाया था अभी मैंने, ठीक है, इस प्रकार बनाया था। तो इसमें क्या है सर, इसमें है देखिए, एक तो ये नोड है और एक ये नोड है। ये यहाँ पे 2 प्लेनर नोड प्राप्त होते हैं, 2 प्लेनर नोड। एक्सियल जो भी ऑर्बिटल है हमारे, एक्सियल नहीं सॉरी नॉन एक्सियल जो भी ऑर्बिटल है हमारे, जो dxy है, dyz एंड dz है, उनमें 2 प्लेनर नोड पाए जाते हैं, जबकि हमारा जो dz² ऑर्बिटल है उसमें कोनिकल नोड पाए जाते हैं। यहाँ पर भी अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर भी प्लेनर नोड ही पाए जाते हैं। देखिए ये एक नोड हो रहा और एक ये नोड है, तो यहाँ पर भी 2 प्लेनर नोड है हमारे, यहाँ पर भी 2 प्लेनर नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे
हमारे दो कोनिकल नोड प्रेजेंट होते हैं, दो लोब्स होते हैं और एक रिंग होती है। यहाँ पर 4 लोब होते हैं और सभी में 4 लोब होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए डी ऑर्बिटल में कौन कौन से डी ऑर्बिटल 4 लोब रखते हैं या कौन सा ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल कौन सा डी ऑर्बिटल 4 लोब नहीं रखता है, तो उसका आंसर होगा dz स्क्वायर, क्योंकि इसके पास ओनली फॉर 2 लोब होते हैं, 4 लोब नहीं होते। और बाकी बचे जितने भी हमारे डी सबसेल के जितने भी ऑर्बिटल हैं उनके पास 4 ऑर्बिटल होते हैं, चाहे वो dxy देख लो, चाहे वो dxz देख लो, चाहे वो dyz देख लो, चाहे आप dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर देख लो, इनके सभी के पास कितने ऑर्बिटल कितने लोब्स होते हैं, 4 लोब्स होते हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो थी डी ऑर्बिटल के बारे में। कंप्लीटली डी ऑर्बिटल के बारे में हमने जानकारी ले लिया, नॉन एक्सियल क्या होते हैं, एक्सियल क्या होते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल्स को नॉन एक्सियल श्रेणी में रखा गया है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स को एक्सियल श्रेणी में रखा गया है। और जो नॉन एक्सियल में जो हमारा एक्सियल ऑर्बिटल थे, एक्सियल ऑर्बिटल में सिमेट्री के अकॉर्डिंग तो हमारे 6 डी ऑर्बिटल होने चाहिए थे, लेकिन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो डी सबसेल है उसके 5 ही ऑर्बिटल हैं, डी सबसेल के 5 ही ऑर्बिटल है। तो वो कैसे हुए, वो 2 ऑर्बिटल जो सिमेट्री के अकॉर्डिंग अलग प्राप्त हो रहे थे, वो दोनों जो ऑर्बिटल थे वो मिक्स हुए। किस एक्सिस के अलग मिक्स हुए, जेड एक्सिस के अलग मिक्स हुए। क्यों हुए, क्योंकि जो हमारी केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो जेड एक्सिस को ही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं, ठीक है, कंप्लीट केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये जेड एक्सिस के अलग मिक्स हुआ और ये dz स्क्वायर ऑर्बिटल का निर्माण हुआ। और ये dz स्क्वायर ऑर्बिटल में ये चीज याद रखने की है, 2 कॉनिकल नोड प्रेजेंट होते हैं और 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और एक रिंग प्रेजेंट होती है। यही एक ऑर्बिटल है जिसमें रिंग है, नहीं तो किसी भी ऑर्बिटल में रिंग नहीं होती है, ठीक है। तो आज का हमारा यही वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और ये आपके डी ऑर्बिटल के बारे में कंप्लीट जानकारी होगी। और एफ ऑर्बिटल के एफ सबसेल के जितने भी ऑर्बिटल हैं उनके बारे में कोई हमारे पास बहुत ही जटिल संरचना होती है, तो उनको बनाना 2D में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और उनको याद रखना भी जरूरी नहीं होता है। जितना भी क्वेश्चन अगर आना होगा तो एसपी डी ऑर्बिटल से ही, एसपी डी सबसेल के जितने भी ऑर्बिटल है, px py pz dxy dyz dz dx स्क्वायर dy स्क्वायर dz स्क्वायर, यहीं से क्वेश्चन आएगा। एफ ऑर्बिटल एफ सबसेल के जो ऑर्बिटल है वहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, आपको जो पढ़ाया है वो बहुत ही मोर देन इनफ है, बहुत ही ऊपर लेवल तक पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। यहाँ से आपको अगर टीचर से आपको क्या होता है कि स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, ओनली फॉर dx स्क्वायर dy स्क्वायर होता है और dz स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कैसे हुआ था, कैसे नहीं हुआ था, वो सारी चीजें आपको बताइए। तो ये वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कौन सा टॉपिक आपके लिए लेके आते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।